बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीएन वीडियो एडिटर के जो नीचे वाले टूल्स हैं आज हमने ये सीखने हैं। पहले ये वाला ऑप्शन आता है फ़िल्टर्स का। फ़िल्टर्स के ज़रिए आप तस्वीर के ऊपर कोई भी फ़िल्टर एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ये देखिए मैं नीचे से चेंज करता जा रहा हूँ, ऊपर से जो तस्वीर है उसका फ़िल्टर चेंज होता जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये है इंटेंसिटी, मतलब कि आपने जो फ़िल्टर लगाया हो आप उसको कितना रखना चाहते हैं। अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा कर दें, अगर कम करना चाहते हैं तो आप इसको कम कर दें, ठीक है। अगर आप फ़िल्टर यूज़ नहीं करना चाहते तो ये वाला ऑप्शन है। ऑप्शन के ज़रिए आप इस ऑप्शन के ज़रिए खुद से तस्वीर की एडजस्टमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जहाँ भी मर्ज़ी रख के इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। मैंने 4 तस्वीरों को मास्टर ट्रैक के ऊपर ऐड किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो मैंने एडजस्टमेंट किया वो सिर्फ एक तस्वीर के ऊपर की है। तो एक तस्वीर के ऊपर एडजस्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि जो चारों तस्वीरें यहाँ पर जितने भी आपने कुछ जो डाटा है वो मास्टर ट्रैक के ऊपर ऐड किया हुआ है, आप चाहते हैं कि ये एडजस्टमेंट उन सब के ऊपर अप्लाई हो, तो आपने ये डबल टिक के ऊपर ओके करना है, ठीक है। इसका मतलब है अप्लाई टू ऑल। अब ये जो चीज़ें हैं ये सारी चारों की चारों तस्वीरों के ऊपर अप्लाई हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन है ट्रिम का, ठीक है। ट्रिम का मतलब है आप तस्वीर को कितना ट्रिम करना चाहते हैं। अगर आप कट करना चाहते हैं तो ये ऊपर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ये 1 सेकंड है या 2.5 सेकंड है, ये ओरिजिनल। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई 30 सेकंड की वीडियो क्लिप ली हुई है और आप उसको कट करना चाहते हैं 15 सेकंड के अंदर या फिर 10 सेकंड के अंदर, तो आप यहाँ से आके उसको कट करके उतना एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और एडजस्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। उसके बाद है ये एफएक्स का ऑप्शन, ठीक है। एफएक्स, अब ये क्या होता है, ये इफेक्ट्स होते हैं जो आप अपनी तस्वीर के ऊपर या वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए तस्वीर के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखिए ये ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है। आप ग्रीन को जहाँ पे रखेंगे एफएक्स वहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप इसको स्टार्ट में करते हैं तो जैसे आप वीडियो प्ले करेंगे तो जो तस्वीर के स्टार्ट के अंदर ये एफएक्स नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा आगे करके रखते हैं यहाँ पे, तो आप वीडियो जो है जब आप इसको प्ले करेंगे तो प्ले करने के थोड़ी देर बाद यानी कि 1 सेकंड के बाद ये एफएक्स अप्लाई होगा, ठीक है। और इस वाले ऑप्शन के ज़रिए जो मास्टर टैग के ऊपर जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी, आपकी तस्वीरें हैं या वीडियो हैं, ये वाला एफएक्स उन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको अप्लाई करते हैं आप इसको चला के देखते हैं, ये देखें हर एक के ऊपर वही अप्लाई होगा, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो जब आप एंड पे जाते हैं तो एंड पे आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये जो भी आप इसके ऊपर वीडियो आके एडिट करते हैं तो उसके एंड पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आके इसको डिलीट कर दें। बाद आगे आ जाए तो आपको ये स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, स्प्लिट कर दें, ठीक है। ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अब ये 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। आप चाहें तो इसका एक हिस्सा आप ये वाला हिस्सा डिलीट कर सकते हैं, तो इसको वापस ला के इनके अंदर अगर आप कोई ट्रांजेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो इस प्लस वाले ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये है डिलीट का ऑप्शन, इसके ज़रिए आप डिलीट कर सकते हैं कुछ भी जिसको डिलीट करना है। आपने उसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करना है, ऊपर भी आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ये डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इसके ज़रिए आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। और डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए वाला ऑप्शन है क्रॉप का। इसके ज़रिए आप तस्वीर को किसी भी फ्रेम के अंदर क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप कर सकते हैं बआसानी। यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं इस वाला ऑप्शन के ज़रिए, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है मिरर का, ठीक है। आप तस्वीर को कैसे देखना चाहते हैं, फ्लिप ऊपर नीचे करेगा ये और ये लेफ़्ट राइट करेगा, ठीक है। उसके बाद इसको ओके करें, वापस से आगे ये ऑप्शन है रोटेट का, वो मैंने बता दिया पहले। मिरर का भी पता आपको लेफ़्ट राइट तस्वीर कर देता है, ठीक है। और फ्लिप का भी पता है आपको अप डाउन तस्वीर करके देता है। ये वाला ऑप्शन है फिल और फिट का, ठीक है। आप इसके ज़रिए स्क्रीन को फिट भी कर सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं। ये अब स्क्रीन जो आपको नज़र आ रही तस्वीर ये वाली, ये स्क्रीन के ऊपर फिट है, लेकिन अगर आप अब दबाते हैं तो आप ये इसने स्क्रीन को फिल कर दिया हुआ है, ठीक है। यह है तस्वीर के बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। आप तस्वीर का बैकग्राउंड किस तरह का चाहते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने इसको फिट स्क्रीन पर रखा हुआ है, क्योंकि हम क्या कहते हैं फिट करते हैं, ठीक है। फिट करने के बाद अब हम जाते हैं बीजी के ऊपर। इनमें से कोई भी कलर दे देना तो आपको बतौर बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। ग्रेडियंट भी है, डबल कलर भी है। ये जो आपका वाइट कलर नज़र आ रहा है ये तो बतौर बैकग्राउंड है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तस्वीर का यहाँ पे बॉर्डर बन जाए, ठीक है, किसी कलर के अंदर, अगर आप वो चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर जाना है और कोई भी कलर दे देना है। ये देखिए अब आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, उसका साइज़ कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए आपको तस्वीर का बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है और रेड वाला बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। उसके बाद वापस ये ऑप्शन है जूम का, ठीक है। अगर आप वीडियो को या फिर तस्वीर को जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर दबाएं, ये देखें तस्वीर जूम इन जूम आउट और मूवमेंट भी करेगी। अगर आप लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं, अप डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन मिलता है। और ये वीएन के अंदर बहुत कमाल की चीज़ है कि आपको ये
आसानी के लिए जो काम आपने मिनटों के अंदर करना है वो आप सेकंड के अंदर कर सकते हैं अप्लाई टू ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके। आपको पता है कि ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये इसके अंदर जितना कुछ भी ऐड है वो मास्टर ट्रैक के ऊपर ऐड है, मतलब वो आपकी मेन स्क्रीन है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये है लेयर्स का ऑप्शन, मतलब अगर इसके अंदर आप कुछ भी ऐड करते हैं तो वो मेन स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा, ठीक है, बैकग्राउंड पे नज़र नहीं आएगा बल्कि ऊपर नज़र आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो तस्वीर है इसको आप बतौर लेयर्स इस्तेमाल करें, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नज़र आए, तो आपने क्या करना है, इस तस्वीर को एक मरतबा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये जो फॉरवर्ड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये तस्वीर आपको बतौर लेयर्स ऊपर नज़र आ जाएगी। ये देखिए, अब आप ये मूवमेंट नहीं कर रही, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने इसको क्लिक नहीं किया। तो आपने किसी भी तस्वीर को आगे पीछे हरकत देनी है, आगे पीछे मूवमेंट करना है, तो आपने क्या करना है, उस तस्वीर के ऊपर एक मरतबा क्लिक ज़रूर करना है, जैसे हम इसके ऊपर करते हैं। अब ये देखिए, अब ये मूवमेंट करेगी, देखिए जो नीचे तस्वीर है वो मास्टर ट्रैक के ऊपर है और जो ऊपर वाली तस्वीर है वो बतौर ले